तो दोस्तों आज हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर को देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो शेयर है ये 52.10 रुपये पर आज कारोबार कर रहा है और यहाँ पर जो गेन हुआ आज के दिन में 2.18% लगभग 1.11 रुपये का गेन हुआ है। शेयर 1.11 रुपये चढ़ गया है। वहीं अगर 5 दिन में देखें तो 7.87 लगभग 8% के हेरफेर शेयर चढ़ चुका है। वहीं अगर एक महीने में देखें तो 7.5% के हेरफेर की गिरावट है। वहीं 6 महीने में देखें तो -23% की गिरावट है। 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 4.20% का गेन है। तो अगर देखें इस हिसाब से तो यानी कि जो शेयर है इसी के हेरफेर में कंसोलिडेट कर रहा है। अब देख लेते हैं इसके जो तिमाही नतीजे हैं वो कैसे रहे, जो Q3 इनका भी गया है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके क्वार्टरली जो रेवेन्यू है उसको देखते हैं। तो हम क्वार्टरली रेवेन्यू देख रहे हैं, क्वार्टरली रेवेन्यू, और यह है। तो अगर हम एक साल पहले देखें दिसंबर 2023 में तो 5,852 करोड़ के इनके रेवेन्यू चल रहे थे। वहीं अब एक साल बाद देखें तो 7,113 करोड़ के रेवेन्यू हो गए। तो यानी कि अच्छा खासा जंप है रेवेन्यू में। पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें सितंबर 2024 में 6,809 करोड़ के इनके रेवेन्यू चल रहे थे और वहाँ से अब 7,113 करोड़ के रेवेन्यू हो चुके हैं। तो अच्छा खासा गेन है इनके रेवेन्यू में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा कर रहा, यहाँ से ये साफ साफ नज़र आता है। अब हम देख लेते हैं इनके प्रॉफिट या शुद्ध लाभ जो रहे वो कैसे हैं। तो अब हम इसके जो प्रॉफिट हैं उसको देख रहे हैं कि इसका प्रॉफिट कैसा चल रहा है। तो दिसंबर 2023 में जहां 1,036 करोड़ के ये प्रॉफिट कर रहे थे, वहीं दिसंबर 2024 यानी कि एक साल के बाद ये 1,407 करोड़ के प्रॉफिट कर रहे हैं। यानी कि अच्छा खासा गेन इनको हुआ है प्रॉफिट में, शुद्ध लाभ में। ये देखिए कहाँ 1,000 करोड़ थे और अब 1,407 करोड़ हो गए हैं। तो यानी कि 400 करोड़ ज़्यादा कमाए हैं इन्होंने पिछले एक साल के मुकाबले। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखें सितंबर 2024 में 1,327 करोड़ चल रहे थे और वहाँ से बढ़ा ही है, हालांकि हल्का फुल्का बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। और ये देखिए यहाँ पर हो गया है 1,407 करोड़, जहाँ पर पिछले क्वार्टर में 1,327 करोड़ था। वहीं अगर जून 2024 में देखें तो 1,294 करोड़ था, 1,294। तो हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। हर क्वार्टर में अगर हम देखें, नज़र दौड़ाएँ तो इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है और अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये देखिए 1,000 करोड़, 1,218, 1,294, 1,327 और 1,407 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब हम इसके देख लेते हैं कि इनके जो नेट परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो इन्होंने लोन दिए हैं, क्या उन पर ब्याज आ रहा है या प्रिंसिपल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो देख लेते हैं कि जो इनके NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट उनमें क्या हो रहा है, क्या वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये है दिसंबर 2024 में 1.80 और उससे पहले 1.84 था, यानी कि यहाँ से कम हुआ है इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। यानी कि वो परफॉर्म करने लग गए, जो बिल्कुल जिनमें ना तो ब्याज आ रहा था ना उनका मूलधन कोई वापस दे रहा था प्रिंसिपल, अब देने लग गए हैं। तो ये बैंक के लिए एक अच्छा साइन है। और नेट NPA जो है वो 0.20 पर ही बना हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है बैंक के कारोबार के लिए। ग्रॉस NPA उसमें अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, जहाँ पहले देखिए 3.40 पे चल रहे थे, फिर 2.94 और धीरे धीरे कम करते करते इन्होंने 1.80 पर ये ले आए हैं। तो ये एक अच्छा साइन है बैंक के लिए और अच्छा चल रहा है बैंक में। वहीं अब देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो अब हम बैलेंस शीट पर नज़र दौड़ा रहे हैं। अपनी इक्विटी कैपिटल जो है वो मार्च 2024 तक 7,081 करोड़ पे चल रहा है और उससे पहले 6,730 करोड़ था, 6,730 करोड़। लेकिन मार्च 2021 में 6,560 करोड़ था और उससे पहले अगर मार्च 2020 में देखें तो 5,824 था। तो हर साल ये अपना जो इक्विटी कैपिटल है उसे बढ़ा रहे हैं। और कहाँ ये 2,000 चल रहा था 2019 में, वहाँ से बढ़ा करके इन्होंने 7,081 करोड़ कर दिया है। रिजर्व देखें तो रिजर्व 12,789 करोड़ आज की डेट में है कंपनी बैंक के पास। वहीं अगर उधारी देखें तो उधारी तो इनके पास होती है, क्योंकि बैंक है, बैंक का काम है पैसा लेना पैसा देना। तो जो अभी जो इनके पास उधारी है 2,78,445 करोड़ है। अब देख लेते हैं इसके टोटल जो एसेट्स हैं वो कितने हैं। तो जो टोटल एसेट्स हैं बैंक के पास वो है 3,07,329 ये टोटल एसेट्स आज की डेट में है बैंक के पास। वहीं हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या है शेयर प्राइस लेने लायक। तो बैंक का जो टोटल मार्केट कैप है 39,973 करोड़ है और आज की डेट में जो इसकी PE चल रही है वो है 7.59 और यहाँ अगर इंडस्ट्री की PE देखें तो 8.93, तो लगभग उसी के बराबर है, लेकिन थोड़ा कम चल रहा है स्टॉक की PE जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। तो इस हिसाब से देखें तो थोड़ा सस्ता नज़र आता है, हल्का फुल्का सस्ता नज़र आ रहा है। वहीं रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखें तो 5.38 है और रेट ऑफ अर्निंग देखें तो 22.8 ज़बरदस्त है। नॉर्मली 20 से ज़्यादा होनी चाहिए रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग भी और रेट ऑफ अर्निंग भी, यहाँ पर 22.8 है जो कि अच्छा है। वहीं अगर हम ग्राहम नंबर देखें तो 7.8 है, यानी कि जो ग्राहम साहब है उनके अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस होना चाहिए 67.8 होना चाहिए, जबकि प्राइस चल रहा
52। वहीं बुक वैल्यू देखें तो 28.1 है और लगभग अपने बुक वैल्यू से दोगुना के हेर फेर चल रहा है शेयर का प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 54.5 आ रहा है और इस हिसाब से भी देखें तो शेयर जो है वो सस्ता नज़र आता है। हाई देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर का तो 73.5 है और जो 52 वीक का लो है 46.1 है, तो 52 पर अभी चल रहा है, तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि अपने 52 वीक लो के हेर फेर पर है। और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो अच्छा खासा गेन हो सकता है, क्योंकि बैंक में जो हमने इसके नतीजे देखे अभी वो ठीक ठाक चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। यहाँ तक कि एनपीए में भी अच्छा खासा वो परफॉर्म करने लगे हैं एनपीए। डेट टू इक्विटी देखते हैं, टोटल एसेट हमने देख लेते हैं 3,07,329 करोड़ है, डेट जो है 2,78,445 करोड़ है, डेट टू इक्विटी 14 की है। तो बैंक का काम है पैसा लेना पैसा देना और यही ये करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 61.3 के, जो कि अच्छी खासी है। 200 दिन का डीएम है, एवरेज देखें तो 56.2 है और इस हिसाब से देखें तो शेयर जो है अभी 52 पर चल रहा है, यानी कि 200 दिन के एवरेज के हिसाब से अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो शेयर को लिया जा सकता है। 50 डे का एवरेज 53.5 है और उस हिसाब से शेयर अभी डाउन पर है और पूरा जो मार्केट है वो अभी गिर ही रहा है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो जो अच्छा निवेशक होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में शेयर को अपने पास लेता रहता है हर गिरावट में। तो अगर बैंक अच्छा कर रहा है, उसके नतीजे अच्छे हैं, तो फ्यूचर में प्राइस ऊपर जा सकता है। अब हम इसका इन्वेस्टर का पैटर्न देख लेते हैं कि होल्डिंग पैटर्न जो शेयर है वो किसके पास है। और यहाँ पर हमने जैसे ही देखा कि इसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, शेयर गिर रहा है, ग्राहम नंबर भी इसका जो है वो 67 के हेर फेर पर है, तो यहाँ पर एक चीज़ सीधे सीधे नज़र आ रही है और वो ये है कि DII ने अपने पास 10.88% शेयर कर लिए हैं। सीधे सीधे उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं जहाँ पर हम डेली सुन रहे हैं कि FII मार्केट में शेयर बेच रहे हैं, इन्होंने अभी दिसंबर में 1.54 यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपने पास शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। तो ये होता है कंपनी के जो नतीजे हैं अगर अच्छे आ रहे हैं और ये बैंक है तो बैंक के नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं और FII DII दोनों ही बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रमोटर यानी कि प्रमोटर जो है यहाँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने घटाई है 79.60, लेकिन इनको घटानी भी पड़ेगी क्योंकि 75% ही ये अपने पास रख सकते हैं। तो शायद जो सरकार है वो धीरे धीरे अपने होल्डिंग घटा रही है। जहाँ सरकार के पास पिछले क्वार्टर तक 86.46% की होल्डिंग थी, वहीं अब दिसंबर 2024 में 79.60 की होल्डिंग रह गई है। लेकिन FII को देखें तो FII पिछले लंबे समय से हर क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं ये अपनी होल्डिंग को। ये देखिए, हम देख लेते हैं इसको दिसंबर 2023 से देखते हैं FII का, तो 0.45 था, उसके बाद देखिए 1.04, फिर 1.20, फिर 1.26, 1.54% हर क्वार्टर में अपना पास होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। DII पे नज़र डालिए ज़रा सा। DII जो है वो पहले 4.71 पर थे, 4.68, 4.58, 4.46, तो पिछले 3 क्वार्टर से ये बढ़ा रहे थे और इसमें तो इन्होंने 10.88% ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। वहीं अगर हम पब्लिक को देखें तो पब्लिक के पास भी यहाँ पर 8% तक की होल्डिंग है, जो कि अच्छा साइन है। तो अगर हम कॉपी इन्वेस्टिंग करना चाहें तो हम FII DII के अकॉर्डिंग इसमें खरीदारी करने की सोच सकते हैं। महाराष्ट्र बैंक के हम 2 अच्छे पॉइंट और देख लेते हैं। तो पहला जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि कंपनी जो है वो 23.3 यानी कि 23% का CAGR रिटर्न पिछले 5 साल से बना रही है। वहीं अगर हम देखें तो अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र 29% का। तो ये 2 इसके बहुत ही अच्छे पॉइंट निकल करके आए हैं। एक ये CAGR 23% का पिछले 5 साल से देता आ रहा है रिटर्न, और दूसरा जो बैंक कर रहा है वो है कि 29% का ये डिविडेंड दे रहा है, जो कि अच्छा साइन है। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये 2 चीज़ें इसमें बेहतरी से हो रही हैं और अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है CAGR का, और वहीं डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो हमने इसका एनालिसिस किया है दोस्तों। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? और यदि आप किसी और स्टॉक पर भी वीडियो चाहते हैं या एनालिसिस चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट कीजिए। हमारी इस शेयर पर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।